बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि GS150 का लॉन्ग टर्म रिव्यू था उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराए थे अपनी 2025 की 0 मीटर GS150 से। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ओवरऑल वॉक अराउंड दूंगा अपनी 2025 GS150 का और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसको अपनी 2019 की GS150 से। बिल्ड क्वालिटी कैसी है अभी में तो यही बात कर सकते हैं। जो उनसे दोस्त कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की कर दी है। विल टेक अ लुक इनटू दैट थिंग एंड एवरीथिंग जो कि आप एक नई बाइक में देखना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। अभी में जो सा है कैमरा पकड़ते हैं और बाइक के क्लोजअप में आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रंट। लेट्स कंटिन्यू। जी तो व्यूअर्स, दिस इज़ माय ब्रांड न्यू GS150 2025 और मैंने इसको एक्वायर किया है जून के बिल्कुल मिड में नहीं, थोड़ा सा बाद में, बट दिस इज़ जून 2025 की इनवॉइस। अच्छा, GS की एक बड़ी प्यारी बात है, GS 2000 मेरा ख्याल 5-6 में लॉन्च हुई थी, उस वक़्त से देख लो और अभी में देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ये GS ही है। सो नो मेजर चेंजेस इन ओवरऑल लुक और बॉडी। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू। लाइट इज़ द सेम हैलोजन लैम्प और रिफ्लेक्टर के साथ लाइट। इंडिकेटर्स आर द सेम, साइड पे राउंड रिफ्लेक्टर्स आर द सेम, इवन टायर इज़ द सेम। दिस इज़ स्टिल मेटल, ये प्लास्टिक नहीं किया कॉस्ट बचाने के लिए, बट स्पेशल एडिशन का जो सा मडगार्ड है फ्रंट, जिस वक्त मैंने अपनी बाइक पे डिस्क ब्रेक लगाई उस वक्त पता किया तो दैट वाज लाइक 4500 और समथिंग, और नॉर्मल GS का ये मडगार्ड ये मेरा ख्याल 1600 रुपये का था। सो पता नहीं इसको प्लास्टिक करके कॉस्ट कटिंग होती है या नहीं होती, बट इट इज़ लाइक दिस। सुजुकी का मोनोग्राम, प्रिटी नाइस सीम, सॉलिड मजबूत रबर की गैस्केट बिटवीन दिस रिंग एंड दिस रिंग, नाइस क्रोम ऑन द हेड। शीशे जोन से हैं ये मेरी बाइक की निस्बत शायद मुझको थोड़े से रफ़ से फील हो रहे हैं या इनका टेक्सचर चेंज किया है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ गुड। अच्छा, बाइक की लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। एक चीज़ मैंने नोट की, ये वाला तो शायद मशीन का वेल्ड हो तो ये सीम इस वजह से बेहतर है, एल्स बाइक की जौन सी वेल्डिंग क्वालिटी है फ्रेम की वो बहुत इम्प्रूव हुई है। मतलब इस साइड पे आपको वेल्ड की सीम या बीड जिसको कहते हैं वो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, दूसरी साइड पे वो बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से एतराज़ होता था कि सॉरी टू से मैं कहता होता था कि शायद टूटे हुए हाथों से वेल्डिंग करते हैं, कहीं पे इतना मोटा वेल्ड है, कहीं पे बारीक वेल्ड है, कहीं पे पूरा स्पॉट नज़र आ रहा है। सो दिस टाइम Suzuki's got some really good hands on their welding machines. I really appreciate it, क्योंकि फ्रेम की मजबूती डिपेंडेंट है आपके वेल्ड के ऊपर। अगर तो वो अच्छा इवन नहीं है तो यहाँ से आपका मेटल स्ट्रांग होगा, यहाँ से वीक होगा, एंड दैट विल बी द वीक पॉइंट और द ब्रेकेज पॉइंट ऑफ योर बाइक्स फ्रेम। सीट उतरेगी तो वायरिंग का पता लगेगा क्या है, बट अगेन आई रियली लाइक दिस थिंग। ठीक है, नथिंग सीम्स टू बी चेंज्ड ओवर हेयर। अब मैंने कुछ अर्सा पहले की जो सी बाइक्स देखी थी उनमें यहाँ पे बहुत सारा एक्सेसिव मौजूद था, क्या कहना चाहिए इसको, सिलिकॉन जेल, जो से ये सीलिंग जेल होती है, मतलब बड़े अब्रप्ट तरीके की लगी हुई, यहाँ पे भी नज़र आ रही थी, यहाँ पे भी नज़र आ रही थी, बट दिस टाइम इंजन इज़ प्रिटी नाइस, दैट्स प्रिटी नाइस। ओके, सड़क पे खड़ी भी होगी तब भी आप देख लेंगे, बट दिस इज़ द engine number of my bike, same stickers, nothing to be changed over here.
लेट मी टर्न इट अप, सुजुकी का मार्का होना चाहिए एंड यस, इसको ऊपर कर देते हैं। एंड पुराने वाले पे भी यही एन का मार्कर लगा हुआ था, इस पे भी एन का मार्कर है। ग्रिप्स दोज आर गुड। केबल में शायद स्लैक ज़्यादा है, यकीनन ज़्यादा है। दिस थिंग नीड टू बी एडजस्टेड। ऑयल फिल्टर, अच्छा जी, ये वेल्ड मेरा पिछली बाइक का काफ़ी जल्दी टूट गया था और इस पे भी आई डोंट नो, ये सॉलिड है ये वाला पोर्शन, एंड दिस इज़ पाइप। अब वल्लाह आलम ये इसके अंदर कितना गया हुआ है नहीं गया हुआ, लेकिन आई होप दिस शेल स्टैंड अ लॉन्ग टाइम, बट मुझे यहाँ पे मटेरियल जो सा है वेल्डिंग का ओवरलैपिंग उसकी कम फील हो रही है। मेरी बाइक का 2019 का ये वाला कवर इतना हार्ड था कि वो आज दिन तक रिमूव नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपनी दोनों GS 150s पे से किसी का कवर रिमूव किया हो। एंड गाइस, दिस इज़ द एक्चुअल टेंशन के जितनी टेंशन होनी चाहिए। हमारा यहाँ से देखिए, लेट मी क्लोज अप, यस, ओनली ऑफ दिस मच, ठीक है। ये आपकी टेंशन होती है तो आपकी चेन स्प्रॉकेट के ऊपर ठीक तरीके से चढ़ती है, वो उछल उछल के नहीं जाती और आपके स्प्रॉकेट को नहीं घिसाती। तो जितना हमारा मैकेनिक हमको चेन एडजस्ट करके देता है ना, वो हमेशा चेन लूज़ होती है, वो चेन प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होती है। सो आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, बट दिस इज़ द प्रॉपर चेन एडजस्टेड। इट्स हार्ड, इट्स नॉट दैट लूज के जैसे इसको हम इस तरह से उछालते होते हैं। वही टायर है, पैंथर का टायर होता है, 318 का टायर, नायलॉन 6 प्लाई रेटिंग का टायर है पैंथर का। पैंथर का हैवी ड्यूटी, दिस इज़ द टायर। और ये वाला सीट का माउंटिंग का बोल्ट देख के मुझको याद आया कि पहला बोल्ट मैंने अपनी बाइक पे कोई भी नट बोल्ट जो सा घुमाया था वो ये वाला एक बोल्ट था। अच्छा, पिछली बाइक पे मेरी जोन से 2019 वाली पे ये जोन से पतरी बनी हुई है जिसके बीच में आपका ये बोल्ट लगता है, ये ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा हाइट की थी, तो उसमें शायद लचक ज़्यादा थी। इस वक्त मुझको लगता है कि शायद ये थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा निकाल जाएगा दिस टाइम। हाँ, इस साइड पे, और लेट मी ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एयर फिल्टर का बॉक्स सेम स्टैंडर्ड, वही, नथिंग न्यू टू बी सीन हेयर। So this is the right side of the bike। अब चलते हैं, देखते हैं लेफ़्ट साइड। जी तो व्यूअर्स, बाइक को लेफ़्ट साइड से एक दफ़ा में सारा देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीटर, इट्स राइट 31.5 किलोमीटर्स। शोरूम से बेसिकली सिर्फ अभी तक इसने घर का ही सफ़र बाइक ने मुकम्मल किया है। ग्रिप्स आर प्रिटी गुड। 2 साल पहले मेरे ऑफिस कोलीग ने बाइक ली थी तो उनकी ग्रिप्स मुझको पसंद नहीं थी, दैट वाज अ बिट रफ, बट मेरी बाइक की ग्रिप्स आर प्रिटी स्मूथ। 2025 में ग्रिप्स अच्छी आई हैं यकीनन। पहले ये ग्रिप काफ़ी रफ़ थी लेकिन अभी में ये ग्रिप्स अच्छी हैं। सुजुकी इस्लामाबाद जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा मोहब्बत एक्सटेंड की। रूटीन में आपको लेदर का कीचेन मिलता है, मुझको वो कीचेन मिला जो सुजुकी कार्स के साथ देते हैं। सो दे हैव एक्सटेंडेड लव टू मी एंड यस, प्रिटी नॉर्मल थिंग्स ओवर हेयर। वन थिंग आई हेट अबाउट सुजुकी एंड दैट्स इट्स लॉक। प्रिटी डिसअपॉइंटिंग कि अभी में भी आप CD70 वाला लॉक देते हैं। सॉरी टू से, आई हैव टू कंपेयर इट विद दैट मशीन। दिस शुड बी ओवर हेयर विद द इग्निशन की।
इधर लेफ़्ट पे लॉक करें या राइट पे लॉक करें, जोन सा के एक अच्छी इस मैग्नीट्यूड की बाइक को लॉक करने का तरीका होना चाहिए। सिंगल हॉर्न, हॉर्न इज़ लाइक मेरा ख्याल मेरी 2019 वाली ओरिजिनल से थोड़ा सा बड़ा है, एंड इट इज़ डेफिनेटली लाउडर देन द ओरिजिनल 2019 दैट आई गॉट। इंजन पे बात करें, जिस तरह मैंने बताया कि दूसरी तरफ पे बहुत सारा एक्सेसिव आपको कुछ सालों पहले देखने को मिल रहा था, सिलिकॉन स्टील सॉरी ग्रे सिलिकॉन लगी हुई। मेरी इस बाइक पे इस तरह का कोई इशू मुझको इंजन पे नज़र नहीं आया। दुमची यस यकीनन पहले की निस्बत छोटी कर दी है इस साइड पे, एंड जस्ट लुक एट द फ्रेश फैक्ट्री ऑयल, it seems something like this, or I think this is the polish or what, मेरा ख्याल yes ये पॉलिश थी जो कि यहाँ पे लगी हुई है। आई डोंट नो अब ये फैक्ट्री ने पॉलिश किया या शोरूम ने पॉलिश किया। आई बिलीव शोरूम तैयार करता है, तो ग़ालिबन उस वक़्त ये पॉलिश का एक्सेसिव जो उतरा नहीं वो था। Pretty normal stuff. Again, seams are way better. Welding is way better than my 2019. I really appreciate it. I really appreciate it. मैं आपको बता रहा था कि सीम बहुत अच्छी सी नज़र आ रही है अब। Just take a look at this. ये देखिए। Now this is the weld. ठीक है, जिस पे कोई एक्स्ट्रा स्प्लैटर नहीं है, and you've got a pretty nice seam of weld. So इस किस्म की वेल्डिंग होनी चाहिए। Same is over here right now and over here. ये मेरी 2019 के वेल्ड्स से बेहतर है, और स्विच यकीनन अपग्रेड हुआ है मेरी 2019 से। दिस इज़ अ डिफरेंट, वो एक मोटा स्विच था। यकीनन सबसे पहले मेरा बाइक का जो फ्यूज़ उड़ा वो इसी स्विच की वजह से था। आई डोंट नो ये कितना चलता है, बट मैं उससे पहले ही यकीनन जो सा रेगुलर कार टाइप का फ्यूज़ होता है उस पे स्विच कर जाऊंगा। सो आई होप दिस वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, और इस तरफ में क्या देखने को है? Pretty normal stuff in there, all nut bolts good. Again मेरी तवज्जो वेल्ड्स पे ही जा रही है। This is a pretty good seam. I don't know यहाँ पे मेरे वेल्डर भाई क्या करते रहे हैं। This isn't good but this seam is good. This is good. This is good. Even a little bit of splatter, but this is also good. हाँ, ये आपको ना आइंदा किसी वक़्त में इंशाल्लाह मैं, दिस इज़ अ ओवर स्प्रे पेंट जो कि यहाँ से उतरा है। ये थिकनेस चेक की जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फ़र्क है, लेकिन आइंदा किसी वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में जो सा मैं आपको वर्नियर कैलिपर के साथ ये चेक करके आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि किसी किस्म की इसमें चेंजिंग आई या नहीं आई। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझको अभी में नज़र आई वो ये छोटा सा मार्कर है। मार्कर तो नहीं कहना चाहिए, इसको रोक कहना चाहिए या स्टॉपर कहना चाहिए। 2019 में नहीं है, उसका चेन कवर उछलता है और उसमें है ज़रूर, लेकिन वो अच्छे तरीके से चेन कवर को पकड़ता नहीं है, बिल्कुल बहुत मामूली सा पकड़ता है, वो उछलता है और निकल जाता है उसके बीच में से। सो इसमें आप देख रहे हैं कि वेल 2 और 3 mm जो सा है उसकी पकड़ में है चेन कवर। सो दिस विल गो गुड, आई रियली लाइक इट। दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट, छोटी सी चीज़ है, उन्होंने चेक की है और दिस इज़ गुड। सुकून रहता है। वो चेन कवर जिस वक्त छन छन करता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, सो प्रिटी नॉर्मल स्टफ। आई गॉट माई बाइक फ्रॉम इस्लामाबाद सुजुकी मोटर्स।
नॉर्मल स्टफ, एवरीथिंग इज़ प्रिटी गुड। चेन कवर में ये वाला इंडेंट नया है। चेन कवर मुझको तकरीबन वैसा ही फील हुआ। लॉन्ग रन में चल के थोड़ा सा पता लगेगा कि कैसा है, बट मुझको इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क फील नहीं हुआ। पेंट क्वालिटी, आई एम नॉट अ गुड पेंट एक्सपर्ट, बट आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। क्योंकि गाड़ी दूर से खड़ी हुई हो तो वो तो मैं देख के बता देता हूँ कि उसका पेंट हुआ है दोबारा या नहीं हुआ है। जस्ट बाय द फील ऑफ इट वो चीज़ मैं जज कर लेता हूँ। बाइक्स पे मैं जज नहीं कर पाता, बट दिस सीम्स टू बी प्रिटी डीप एंड थिक पेंट। थिक और थिन पेंट की फीलिंग आ जाती है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ समवट हल्का पेंट। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और जो मैंने नोट की, सुजुकी ने कॉस्ट कटिंग की वजह से पिछले चंद मॉडल्स में ये टेल लाइट का पिछला कवर और ये इसकी हाउसिंग ब्लैक वाली, इसके बीच में होती है एक रबर की गैस्केट, डस्ट सील, वो लगानी बंद कर दी थी। मेरी 2025 में, यहाँ से अगर आपको नज़र आ सके, अंधेरे में नज़र नहीं आ रही शायद, वो डस्ट सील वापस लगाना शुरू कर दी है। सो पिछली दुमची का साइज़ वही है, अगली दुमची छोटी हुई है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल। मुझको 2019 से कोई ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ। सो आई होप कि फ़र्क होगा भी नहीं। और जैसे कि बहुत सारे दोस्त बताते हैं, अभी मैं जिस वक्त मैं इंटरनेट देखता हूँ या हॉटमेल बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में देखता हूँ कि बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज़ है। आई होप कि मेरे साथ या 2025 या ऑनवर्ड जोन से भी बाइक सब बन रही हैं, उनमें इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। जी तो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट माय 2025 GS 150। अब मैंने आपको एक अच्छा सा वॉक अराउंड दिया, चीज़ों को डिटेल में देखा। देयर वाज नथिंग मच टू वॉच ओवर देयर, प्रीटी सेम स्टैंडर्ड GS 150 जैसे कि अज़ल से चलती आ रही है और 2025 में भी वो उसी तरह है। लेट्स होप कि ये अपनी उसी रिलायबिलिटी पे पूरा उतरे जैसे कि सुजुकी GS 150 अपनी रिलायबिलिटी के लिए और मशहूर है। आई गेस दैट्स टाइम टू रैप अप। सो तमाम दुआ कीजिएगा कि मेरी नई राइड मेरे लिए अच्छी महफूज राइड के तौर पे साबित हो। इसके रिव्यूज़ साथ साथ में क्या काम होते हैं या क्या नया मैं करता हूँ अपनी इस बाइक के साथ, यकीनन वो आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। शॉर्ट्स की सूरत में भी मिलेगा और लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस में भी मिलेगा। इट्स महमूद साइनिंग आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।